कहानी। सोना को नेताजी ने पेलने की कोशिश। गांव की सुबह, गांव रामपुर की गलियां, धूल से सजी पगडंडियां और सुबह का सुनहरा समय। कुएं पर पानी भरती हुई एक लड़की, सोना। उसकी लंबी छोटी हवा में झूल रही थी, पायल की छनक जैसे कोई मीठी धुन बजा रही थी। उसके माथे पर हल्का पसीना चमक रहा था, जैसे मोती बिखरे हों। गांव वाले कहते, सोना सिर्फ नाम की ही नहीं, सच में सोने जैसी है। चौपाल पर बैठे नेताजी की नजर उसी पर पड़ी। 40 की उम्र पार कर चुके नेताजी का दिल अब भी जवान था। जब उन्होंने सोना को देखा तो उनकी आंखें ठहर गईं। नेताजी मन ही मन बुदबुदाए, ये लड़की तो जैसे चांद का टुकड़ा है, अगर ये मेरी हो जाए तो जिंदगी संवर जाए। दोस्तों, अगर कहानी की शुरुआत आपको अच्छी लग रही है तो अभी लाइक दबा दीजिए। एक दिन सोना खेत से लौट रही थी। रास्ते में अचानक नेताजी खड़े मिल गए। नेताजी नरमी से मुस्कुराकर, सोना बिटिया, अकेली जा रही हो? इतना सुंदर चेहरा इस सुनसान राह पर अच्छा नहीं लगता। सोना ने झिझकते हुए मुस्कुराकर कहा, नेताजी, मैं गांव की बेटी हूं, मुझे डर कैसा? उसकी मासूमियत ने नेताजी के दिल में हलचल मचा दी। उस दिन से उनका दिल और बेचैन हो गया। रातों को करवटें बदलते, आंखें बंद करते ही बस सोना का चेहरा सामने आता। गांव में मेला लगा, झूले, मिठाइयां, गीत संगीत और हर तरफ रौनक। लाल चुनरी में सजी सोना जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। नेताजी की आंखें बस उसी पर टिक गईं। उनका दिल कह रहा था, ये लड़की सिर्फ मेरी होनी चाहिए। उन्होंने अपने आदमी को इशारा किया और कहा, जाओ, उस सोना को बुलाओ। सोना सकुचाती हुई उनके सामने पहुंची। नेताजी ने भीड़ के बीच मुस्कुराकर धीरे से कहा, कल पंचायत भवन आना, तेरे लिए खास योजना है। सोना सोचने लगी, शायद कोई नौकरी या मदद की बात होगी। उसने हामी भर दी। अगले दिन सोना पहुंची। भवन में सन्नाटा था। अंदर सिर्फ नेताजी बैठे थे। उन्होंने सोना को देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। नेताजी धीरे मीठी आवाज में, सोना, तू जानती है, तेरी आंखों में ऐसा जादू है कि मैं रातों को सो नहीं पाता। सोना चौंक गई। नेताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? नेताजी पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। सोना, तू मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश है। डर मत, तू बस मेरी बन जा। सोना कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और आंसू भरकर बोली, मुझे जाने दीजिए, ये ठीक नहीं है। नेताजी और करीब आने लगे। उनका इरादा साफ था। वो सोना को अपने वश में करना चाहते थे। लेकिन अचानक सोना ने हिम्मत जुटाई। उसने जोर से नेताजी को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। दोस्तों, अगर आपको लगता है सोना ने हिम्मत दिखाई तो कमेंट करके बताइए। रोती हुई सोना सीधे अपने घर पहुंची। उसने मां और गांव की औरतों को सारी सच्चाई बता दी। गांव की औरतें भड़क उठीं। एक बूढ़ी औरत बोली, अब बहुत हो गया, हमारी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ अब नहीं सहेंगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे और लोग नारे लगाने लगे, नेताजी मुर्दाबाद, सोना को इंसाफ दो। गुस्साई भीड़ ने नेताजी का घर घेर लिया। जो नेता कभी ताकतवर कहलाते थे, अब अकेले पड़ गए। पंचायत बैठी। सबके सामने सोना ने कांपते होठों से अपनी आप बीती सुनाई। लोगों की आंखों में गुस्सा भर गया। पंचायत ने फैसला सुनाया, ऐसे आदमी को इस गांव में रहने का हक नहीं, तुरंत गांव छोड़ो। नेताजी सिर झुकाकर शर्म से गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। सोना टूटी हुई नहीं रही। उसने अपनी हिम्मत से सबको दिखा दिया कि औरत कभी अकेली नहीं होती। उसने पंचायत में बैठना शुरू किया और औरतों की आवाज बन गई। गांव की हर बेटी को उसने समझाया, अब कोई सोना यूं दबाई नहीं जाएगी। अगर हम औरतें साथ रहेंगी तो कोई ताकत हमें कभी नहीं झुका पाएगी। गांव तालियों से गूंज उठा। सोना सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि हिम्मत की पहचान बन गई। सवाल आपसे, क्या आपको लगता है पंचायत ने सही किया? अगर आप सोना की जगह होते तो क्या करते? चुप रहते या सच सबके सामने लाते? अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।